जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम भजन 124 पर अपना मनन अ, करने पहुंचे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए भी। और यदि हम 124 के अंतिम पद पर जाएं, जो इस पूरे भजन का सार है, या कहें एक तरह से शीर्षक यही है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। ये भजन दाऊद का लिखा हुआ है, लेकिन कुछ विद्वान लोग असहमत हैं। और कुछ पुराने ऐसे संस्करण हैं, वल्गेट है, सीरियक है और कुछ हैं जिनमें दाऊद का नाम वर्णित नहीं है। कुछ भी हो, ये कई तरह की संभावनाओं को इसलिए पैदा करता है जो भजन का विषय है। परंतु अधिकतर ये माना गया है कि जब इज़राइल बंधुआई में चला गया था और उनके छुटकारे की सारी आशाएं एक तरह से अगली पीढ़ी तक में लोग भूल चुके थे और ये जानते थे कि अब मुश्किल है। और दूसरी परिस्थिति जो इसके सामने नजर आती है, वो लाल सागर की परिस्थिति। क्या कहता है? इस्राएल ये कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा न होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर न होता जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की, तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते, जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। कोई एक बार नहीं है जब दुश्मनों का क्रोध इज़राइल के ऊपर भड़का हो। हम मिस्र की गुलामी में देखते हैं, इज़राइलियों के ऊपर मिस्रियों का क्रोध अनेक बार भड़का और उन्होंने पूरी जाति को नष्ट करने के लिए कोशिश की, निगल ही जाना चाहते थे। जब यह आदेश हुआ कि जो बालक हैं उनको मार दिया जाए, केवल कन्या को ही छोड़ दिया जाए जीवित पैदा होते ही, जब उनके काम को और ज्यादा मुश्किल कर दिया गया। मिस्र से छूटने के बाद जब चारों ओर से घिर गए और मिस्री सेना ने यही सोचा, अब तो इनके बचने का कोई रास्ता नहीं है, अब तो हम इनको जीवित ही निगल जाएंगे। और परमेश्वर ने अपना चमत्कार दिखाया, वहां भी इन्हें बचा लिया। फिर हम देखते हैं बाबुल की गुलामी में भी इन पर जुल्म अत्याचार हुए। राजा कोनिया की तो आंखें तक निकाल ली गई थी। और आगे चले हम देखें एस्टर रानी के जमाने में क्या हुआ। जब राजा का राज्य 127 देशों पर था या प्रांतों पर था, सारे यहूदियों को एक ही दिन में नष्ट करने का फरमान हामान, दुष्ट हामान ने राजा से जारी करवा लिया था। और बस वे मरने पर ही थे समझो। लेकिन ऐन वक्त पर कैसे बाजी पलट गई और वो हामान और उसका पूरा घराना सत्यानाश हो गया। तो ये निचोड़ निकल के आता है, यदि यहोवा हमारी ओर न होता। कई बार हमें दिखाई नहीं पड़ता है और हमें लोग रस्सों से बांध रहे होते हैं, रस्सियों से बांध करके आग की भट्टी में डाल रहे होते हैं। प्रभु नहीं दिखाई देता है, लेकिन उस भट्टी में जाने के बाद पता चलता है प्रभु तो हमारे साथ है। या शेरों की मांद में डाले जाने तक दानियल को केवल एक विश्वास है, मेरा प्रभु मेरी सहायता कर सकता है, तो भी मैं इसी विश्वास में शेरों की खुराक बनने के लिए तैयार हूं। प्रभु शायद वो आखिरी दुआ करके निकला होगा, मुझे स्वीकार करना, मैं तेरे पास आ रहा हूं। जब वो डाल दिया गया तो परमेश्वर ने अपने दूत को वहां भेजा। मैं समझता हूं वो प्रभु यीशु थे जो पुराने नियम में परमेश्वर के दूत के रूप में प्रकट होते रहे।
पता चल गया बेटा परमेश्वर तेरे साथ है, तेरी ओर है, वह तुझे हानि होने नहीं देगा। और यरदन नदी में से भी पार होना। आगे इज़राइल के इतिहास में भी पढ़ें कितनी बार शत्रुओं का आक्रमण, गोलियात के द्वारा आक्रमण, दाऊद के अपने ही जमाने की बात करें, जो इज़राइल को घबराहट में डाले हुए थे, निगलना चाहते थे। लेकिन क्या आज तक कोई इज़राइल को निगलने पर कामयाब हुआ है? नो, none has ever succeeded to destroy or to even harm a least. लेश मात्र भी इज़राइल को नुकसान करने में कोई भी सफल नहीं हुआ। सो प्रियो, जैसा पौलुस लिखता है रोमियो 8 अध्याय में, आइए हम उसे पढ़ लें। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो, क्या लिखा है 8 के हाँ जी सर 31 पद है, हम इन बातों के विषय में क्या करें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा? परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा? और इन बातों के बाद यह भी है 35 पद से कि हमको कौन मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश? ये हमारे विरोध में हो सकते हैं। क्या संकट? ये भी हमारे विरोध में आ सकते हैं। उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, ये सब हमारे खिलाफ शैतान के हथियार हो सकते हैं, दिखाई देते हैं चारों ओर, ये हमें निगलना चाहते हैं। लेकिन क्या ये परमेश्वर की सुरक्षा पाए हुए लोगों को निगल सकते हैं? धर्मी लोग परमेश्वर के नाम में जो उनका दृढ़ गढ़ है भागकर शरण लेते हैं। लिखा है We know our fortress where to run, and that is the name of our Lord, our God, our Almighty Savior. हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा का नाम है जिसमें हम शरण लेते हैं। तो कौन हमें निगल सकता? वे हमें निगलना चाहते थे। इंग्लिश में लिखा swallowed, they would have swallowed us alive. जीवित ही, जैसे कई बार सांप कुछ जानवरों को जीवित अपने मुंह में निकल लेता है, अजगर सांप तो बड़े बड़े जानवर भी निगल लेता है। आपने टीवी पर ऐसे एनिमल प्लैनेट चैनल या डिस्कवरी चैनल पर देखा होगा, सांप है या शेर है या मगरमच्छ है, ये बड़े बड़े जानवरों को पकड़ लेते हैं और जीवित निगलने की कोशिश करते हैं। हमारे शत्रु भी हमको जीवित निगलना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके मुंह पर मारा है, उनके जबड़े तोड़ डाले हैं। वे बिना दांतों के हैं, उनकी जहर की थैलियां परमेश्वर ने निकाल दी हैं। बस केवल वे अब फुफकार मारते हैं, भौंकते हैं, थोड़ा डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको पता है वे आपको नुकसान नहीं कर सकते। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने अपने उद्धारकर्ता, अपने परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु के नाम में शरण ली है और हम एक सुरक्षित गढ़ में हैं, एक टावर में हैं। हम परमेश्वर की भक्ति करते रहें, कोई हमें नहीं निगल सकेगा। और परमेश्वर हमारी ओर है, खड़ा है। उसके दूत हमारे चारों ओर छावनी किए रहते हैं कि न तो दिन को धूप से न रात को चांदनी से हमारी कोई भी हानि हो सके। सो प्रियो, याद रखें, आप यदि प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर की सच्ची
और बहुत पुख्ता एक सख्त सुरक्षा के अंदर है, जिसे दुनिया की कोई भी आतंकवादी गतिविधि तक भेद नहीं सकती। दुनिया के सबसे बड़ी से बड़ी जो सुरक्षा की श्रेणी है, वो परमेश्वर के विश्वासियों की है। दुनिया को एक गनमैन मिलता है या 4 गनमैन मिलते हैं, सिपाही मिलते हैं, 100 सिपाही मिलते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने दासों के लिए जो सुरक्षा खड़ी की है, वो सारी दुनिया के लोग मिलकर भी उसे हानि नहीं पहुंचा सकते। So we are in the perfect security of God all the time, and God will never let anyone to harm us, injure us, or even attempt to take our lives. My friends, God's grace is upon us. God is for us. His eyes are always on us and watching us. That means He's also watching whoever is planning any conspiracies to harm us. And God will never allow any such attempt to succeed or even come close to us. God is the closest person to us, and He is Himself the Almighty. So let's continue to trust in His blessed name. Our practice must be to trust His name and to continue to abide in Him by abiding in His promises, in His word, and being faithful to Him, and always calling upon His name, not only for our protection, our security, even for our needs, and even for others who need our uh, prayers for them. Let's continue to pray for them also. प्रभु हम सबकी मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। तू हमारा सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। आज तक अनेक शत्रुओं ने ऐसे प्रयास किए कि वो हमें जीवित निगलना चाहते थे। आपके दास अब्राहम के जीवन से हम देखते हैं, इसहाक के जीवन से देखते हैं, याकूब के जीवन से देखते हैं, उनके 12 पुत्रों के जीवन से देखते हैं, और आज भी इज़राइल को निगलने के लिए ऐसी जातियां तैयार खड़ी हैं। लेकिन परमेश्वर, हम सब उनकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी सुरक्षा में रहें, आपकी निगहबानी उन पर हो, आप उनके साथ खड़े हो। इसी तरह आपने हम सब की भी रक्षा की है। न सिर्फ हमारी प्रतिदिन की रोटी आप हमें देते हैं, न सिर्फ आप हमें बुराई से बचाते हैं, शैतान से बचाते हैं, पापों में गिरने से बचाते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, और आप शैतान की हर एक षड्यंत्र से हमारी रक्षा करते हैं। हम सब की सहायता और मदद करें। हर एक सुनने वाले को आपके हाथ सौंपता हूं प्रभु जी। उनकी सहायता करें, उनके परिवारों की सहायता करें। यदि आज कोई किसी तरह के संकट में है, जिन्हें शैतान या शैतान के रूप में इस संसार का कोई भी व्यक्ति निगलना चाहता है, मारना चाहता है, नष्ट करना चाहता है, सताना चाहता है, या उनका सब कुछ छीन लेना चाहता है, सब कुछ चोरी कर लेना चाहता है, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, आप उनके साथ खड़े हों, उनकी हिफाजत करें परमेश्वर, और आज ही उनकी रक्षा करें। यदि कोई किसी प्रकार की बुराई से ग्रस्त है, बुरी आदत से ग्रस्त है, जो उसे नष्ट करने पर आमादा है, या कोई ऐसी बीमारी है जो उस भाई या बहन को नष्ट करने पर आमादा है, प्यारे यीशु, इनको तेरे लोगों को निगलने ना दे परमेश्वर। अपने हाथ बढ़ा, तेरी सामर्थ को स्वर्ग से भेजकर बचा ले परमेश्वर, रक्षा कर। कोई भी ये कहने ना पाए हमने उसको निगल लिया। एक भक्त को निगल लिया जो अपने आप को यीशु का भक्त कहता था, हमने उसको सत्यानाश कर दिया। ऐसा कोई ना कहने पाए। अपने भक्तों को परमेश्वर तू तेरी गवाही के लिए खड़ा कर कि आप ही सहायता करने बचाने वाले परमेश्वर हैं। हम अपनी हर एक जरूरत आपके हाथ सौंपते हैं। आज का दिन तेरी आशीष से, तेरी सफलता से, चंगाई से और सहायता से परिपूर्ण हो।
प्यारे यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। एक बार फिर मेरा निवेदन है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये संदेश दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करते रहें। हम परमेश्वर की आशीषों में मिलकर निरंतर प्रतिदिन आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर का वचन इसी तरह प्रतिदिन हमसे बात करे। आइए हम प्रार्थनाओं के साथ, इस सेवकाई के साथ जुड़ते हुए प्रभु में आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर हम सब की सहायता करें।